एवरीवन, आई एम डॉक्टर अतिशी पाठक। आज हम बात करेंगे डेंटल फ्लॉस के बारे में। ड्यूरिंग कोविड-19 आप सभी को एक इंग्लिश का फ्रेज़ हमेशा याद रहा होगा दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। कई सारी डेंटल डिसीजेस से भी हम बच सकते हैं अगर हम ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स लें। डेंटल फ्लॉस भी एक ऐसा ही प्रिवेंटिव मेजर होता है। अगर आपको खाना फंसने की समस्या है तो आप उसे किसी नुकीली चीज़ से निकालने की जगह फ्लॉस से निकालना शुरू कर दीजिए। डेंटल फ्लॉस एक बहुत ही फाइन थ्रेड यानी कि धागे जैसा होता है जो कि नायलॉन का बना होता है। डेंटल फ्लॉस ऐसे टूथ सरफेस पे जाके क्लीन करता है जहां हमारा ब्रश इजीली नहीं पहुंच पाता है, जैसे कि इंटरडेंटल एरियाज यानी कि दो दांतों के बीच का सरफेस। डेंटल फ्लॉस यूज़ करने के क्या 5 बेनिफिट्स हैं, इसे कैसे यूज़ करना है और ये क्यों ज़रूरी है, आइए मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1, जिंजिवाइटिस। जिंजिवाइटिस का मतलब होता है मसूड़ों में सूजन आना, उनमें से खून निकलना और उनमें दर्द रहना। जब हम डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल रेगुलरली करते हैं तो हमारे मसूड़े काफ़ी हेल्दी होते हैं और वो दांतों में अच्छी पकड़ बनाते हैं। नंबर 2, डेंटल डीके। कई बार हमारे जो इंटरडेंटल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर टूथ डीके होने लगता है यानी कि कैविटी होने लगती है और हमें पता भी नहीं चलता है। इसी तरह आप रेगुलरली वहाँ से बैक्टीरियाज और प्लाक को क्लीन करते रहेंगे तो डेंटल डीके होने के चांसेस कम हो जाते हैं। नंबर 3, हेलिटोसिस। हेलिटोसिस यानी कि मुंह से बदबू आना। कई बार लोगों की शिकायत होती है कि वो बहुत अच्छे से ब्रश भी करते हैं, टंग भी क्लीन करते हैं, फिर भी उनके मुंह में से बदबू आती है। कई बार वो जो बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारे दांतों के बीच में डिपॉजिट होते रहते हैं और वो मुंह से बदबू आने का कारण बन सकते हैं। इसीलिए जब हम डेंटल फ्लॉस यूज़ करते हैं तो हमें हेलिटोसिस से भी काफ़ी रिलीफ मिलता है। नंबर 4, ब्राइट एंड अ कॉन्फिडेंट स्माइल। जब हम रेगुलरली फ्लॉसिंग करते हैं तो कई बार जो हमारे टूथ सरफेसेस के बीच में फूड डिपॉजिटेड रहता है या प्लाक एक्यूमुलेशन हो जाता है तो वो अगर क्लीन रहेगा प्रॉपरली तो आपकी स्माइल काफ़ी अच्छी होगी और आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। नंबर 5, एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट यानी कि जब आपके दांतों में ब्रेसेस लगते हैं उस वक्त आपको ओरल हाइजीन मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। उस वक्त डेंटिस्ट हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आपको फ्लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए और इंटरडेंटल ब्रशेस का भी इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आप अपनी ओरल हाइजीन प्रॉपरली मेंटेन करके रख सकें। अब बात करते हैं कि फ्लॉस कब करना चाहिए। फ्लॉस आप कभी भी कर सकते हैं, दिन में, रात में, जैसा आपको ठीक लगता है, लेकिन आई सजेस्ट कि आप फ्लॉस रात में कीजिए और ब्रश करने से पहले कीजिए। अब बात करते हैं कि फ्लॉस करने का सही तरीका क्या है। एक डेंटल फ्लॉस है जो आपको कहीं भी इजीली मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। डेंटल फ्लॉस आपको एक बार में कम से कम 18 इंच डेंटल फ्लॉस निकालना होता है। तो इस तरीके से मैंने 18 इंचेस डेंटल फ्लॉस निकाल लिया। सो ये डेंटल फ्लॉस है। इसको यूज़ करने का सही तरीका यह है कि आप अपनी जो मिडिल फिंगर होती है उस पर मैं इसे 2 राउंड ले रही हूँ और जो मेरी सेकंड मिडिल फिंगर है उसमें मैं इसको ज़्यादा वाइंड करूँगी इस तरीके से। और अब मैं अपनी अंगूठे से और ये इंडेक्स फिंगर से इस फ्लॉस को ऐसे पकड़ूँगी। इससे मैं अपने दोनों दांतों के बीच में इस फ्लॉस को ले जाऊँगी, हल्का सा क्लीन करूँगी और निकालूँगी। जब आप एक सरफेस क्लीन कर लेंगे आप इसे वापस वाइंड कीजिए, इधर से खोलिए और फिर नया सरफेस फ्लॉस करने के लिए यूज़ कीजिए। अब मैं बताती हूँ कि डेमो में हम इस फ्लॉस को कैसे यूज़ करेंगे। जब आप फ्लॉस को इस तरीके से पकड़ते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप 2 इंच का फ्लॉस छोड़िए। ज़्यादा बड़ा फ्लॉस अगर आप छोड़ेंगे तो आप पीछे के दांतों को अच्छे से क्लीन नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से फ्लॉस को बहुत जेंटली अपने दोनों दांतों के बीच में जाने दीजिए, ज़ोर से बहुत नहीं करना है। इसे सी शेप बनाइए और इस तरीके से क्लीन कीजिए और साथ ही आप दूसरे सरफेस को भी क्लीन कर सकते हैं। अब आप जब बाहर निकालते हैं आप इसे फोल्ड कीजिए, इधर से अनफोल्ड कीजिए और आप दूसरे दांतों में इसे धीरे से डालकर इस तरीके से क्लीन कीजिए। इनिशियली जब आप डेंटल फ्लॉस यूज़ करना स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है आपके मसूड़ों में से खून आए। उस खून को देखकर डरने की ज़रूरत नहीं है। जब आप लगातार 3-4 दिन फ्लॉस करने लगेंगे तो वो खून आना बंद हो जाएगा और आपके गम्स एक हेल्दी पोजीशन में आने लगेंगे। अगर फिर भी आपको ब्लीडिंग प्रॉब्लम होती है तो आपको अपने डेंटिस्ट को विज़िट करने की ज़रूरत है। अब लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या डेंटल फ्लॉस यूज़ करना सच में इतना ज़रूरी है। मेरा उसके लिए एक सिंपल सा आंसर है
कि हमें एडवाइस किया जाता है हमें सीट बेल्ट लगाना चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए। तो ये एक तरह का प्रिवेंटिव मेजर होता है। इसी तरह से डेंटल फ्लॉस भी है। अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो हम कई तरह की गम डिसीजेस से बच सकते हैं। आई होप आपको फ्लॉसिंग टेक्निक समझ में आई होगी और साथ ही साथ इसके क्या बेनिफिट्स हैं वो भी। आज की वीडियो में बस इतना ही। ईट हेल्दी, च्यू वेल एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।